युग युग में अवतार लेने वाले क्षीरसागरवासी शेषशाही महाविष्णु गोपाल कृष्ण कल्कि भगवान महाराज की जय। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं अति गुप्त 10 भविष्यवाणियाँ कलयुग अंत को लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए आगे चलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इनको तो आप जानते ही होंगे। जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ये महाकाली के सबसे बड़े अखंड भक्त थे और इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ देख सकते थे। तो कलयुग अंत जो कि इन्होंने देखा और उसका वर्णन किया है इन्होंने अपनी एक चौपाई में। पूरा जो अंत है और अंत के लक्षण और अंत के चरम जो इन्होंने पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चरण है, उस चरण का इन्होंने व्याख्या की है, उसको हम देखते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। कलेतु प्रथमे पादे जना कृष्ण विनिंदिका, द्वितीय तन्नाम हीना, तृतीय वर्ण संकरा, एक वर्णश्चतुर्थे चा विस्मृता सत्क्रिया। अर्थात इसका यह है कि कलयुग के पहले चरण में भगवान श्री कृष्ण महाराज की निंदा करेंगे, अपना सा मनुष्य बताएंगे। चलिए यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। लोग भगवान कृष्ण की निंदा करेंगे और अपना सा एक साधारण सा मनुष्य बताएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉलीवुड जो कि ज़ोर शोर से भगवानों के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं और उन्होंने निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राधा रानी का जो एक गाना आया होगा, आपने देखा होगा सॉन्ग, उसमें कितनी बेकार तरीके से हमारी रासलीला को उठाया है और बेकार तरीके से बदनाम किया है राधा रानी मैया को और वो उस लीला को, है ना। और कितने बेकार तरीके के शब्दों का यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं। उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। कृष्ण भगवान को साधारण सा मनुष्य जानेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो आप देख सकते हैं तो कृष्ण भगवान की जो रासलीला है और जो लीला हैं उनको सांसारिक तौर पर, सांसारिक जो चीज़ें चल रही हैं आज, वासना की चीज़ें, उस तरीके का नापा जा रहा है, उस तरीके का आकलन किया जा रहा है। और जो ये आकलन कर रहे हैं इनको आप बड़ा ही उच्च कोटि का मान रहे हैं। तो इस प्रकार की निंदा हो रही है आप। तो पहले चरण में भगवान की निंदा होगी। दूसरे चरण पर चलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, दूसरे चरण में कृष्ण जी का नाम जपना छोड़ देंगे। बिल्कुल देखिए आप, आज हम देख लीजिए 2000 जब स्टार्टिंग हुआ बॉलीवुड का 2020 तक सब लोग के मुख पे गाने ही थे, कृष्ण भगवान का नाम कहाँ है। और आज भी देख लीजिए कितनों के मुंह पर नाम है कृष्ण भगवान का, महामंत्र नाम जाप बिल्कुल नहीं है। वो तो अभी 2020 के बाद जब सतयुग का स्टार्टिंग हो गया है तो सबके मुंह पे राधा नाम है, कृष्ण नाम है, कल्कि नाम है, राम नाम है। क्योंकि ये जो है ये भगवान ही करवा सकते हैं। ये साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो भगवान का नाम जपें, भगवान का नाम लें। जब भगवान की लहर आती है तभी लोग भगवान का नाम जाप सुमरन कीर्तन भजन पकड़ते हैं। तो आपने देखा दूसरे चरण में भगवान का नाम जपना छोड़ देंगे। तो 2020 के पहले तक देख लीजिए और 1995 से देख लीजिए आप, यहाँ पर सब लोग किन को जप रहे थे, किन को भज रहे थे। बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स को, इनको हीरो मान रहे थे लोग, इन्हीं को भगवान मान रहे थे, उन्हीं के गाने इनके मुख पर थे। चलिए हम तीसरे जो चरण बताया है रामकृष्ण परमहंस जी ने, उस पर चलते हैं। तीसरे में बताया इन्होंने वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर का मतलब क्या है, देखिए जैसे ब्राह्मण एक बालिका है और वो शादी कर ले एक ST SC कास्ट वाले के साथ या OBC के कास्ट वालों के साथ, फिर उनका जो कॉम्बिनेशन होकर जो बच्चा होगा वो वर्ण संकर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो गुण आ जाएंगे, कुछ माता के होंगे, कुछ पिता के होंगे, तो वो एक मल्टीपल कॉम्बिनेशन का बच्चा बनेगा। उसमें जो खून होगा वो मल्टीपल रहेगा। यहाँ ब्राह्मण कन्या है और यहाँ पर जो मेल है, जो मर्द है, वो ST SC का है या OBC का है, तो ये वर्ण संकर कहलाते हैं। तो वर्ण संकर तीसरे चरण में जो बताया वर्ण संकर होंगे और वर्ण संकर की जो संतान होगी उसमें डिफरेंट गुण होंगे। ना प्रॉपर तरीके से वो ब्राह्मण होगा, ना प्रॉपर तरीके से वो कहने का क्षत्रिय होगा या ST SC का होगा या OBC का होगा, तो ये वर्ण संकर होगा। तो आप देख सकते हैं आज सामने दृष्टि डालिए कितने वर्ण संकर हैं। सबकी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, अंतर्जातीय मैरिज हो रही है और फिर उनके जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो फिर और क्या कर रहे हैं, वो फिर उनका अपना ही मन चलता है। वो फिर अपने धर्म नहीं मानते हैं, कास्ट नहीं मानते हैं, रीति रिवाज नहीं मानते हैं, वो फिर फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है। और इसी का जो चौथा चरण बताया, क्या बताया है कि चौथे चरण में एक वर्ण होंगे और भगवान और सत्कर्म को भूल जाएंगे। देखिए आज एक वर्ण हो गए सब। एक वर्ण क्या है, सब कॉमन फ्रीडम चाहेंगे, सब स्वतंत्रता लिबर्टी चाहेंगे। आज सब जगह देख लीजिए, स्टेशंस पर देख लीजिए, मार्केट में देख लीजिए, सभी लोग एक जैसे हैं, कॉमन है। ना किसी के चोटी है, ना तिलक है, ना कुर्ता पजामा है,
है ना, ना कोई ब्राह्मण लग रहा है, ना क्षत्रिय लग रहा है, ना वैश्य, मतलब सब एक कॉमन है, सब एक ही जैसे दिखेंगे, टाई कोट बेल्ट सब फंसाए हैं, सब जीन्स पैंट में हैं। तो ये सब क्या है, सब एक वर्ण मतलब ना धर्म होना चाहिए, ना सत्कर्म होना चाहिए, ना भगवान होना चाहिए, कहीं भी इनका शादी होनी चाहिए, कहीं भी किसी से अफेयर होना चाहिए, कहीं भी किसी से मल्टीपल रिलेशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया है कि जब चौथा चरण आएगा तो सब लोग कहीं भी मुंह मारेंगे, है ना, कहीं भी मुंह मारेंगे इन द सेंस कि उसको कोई धर्म नहीं चाहिए, उसको कोई कर्म नहीं चाहिए, उसको कोई रीति रिवाज नहीं चाहिए, उसको जब चाहे किसी से शादी कर ली कोर्ट में जाके, और कभी भी रिलेशन बना लिया, कभी मल्टीपल रिलेशन हुए, कभी भी उसके जो आज चल गया है लिव इन रिलेशन वो भी चल रहा है। और तो ये सब तरीके हैं कहने का जो चौथे चरण में आएंगे। तो चौथे चरण के लक्षण जो कि आ चुके हैं। चलिए हम और आगे भविष्यवाणियों पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी ने दूसरा जन्म लिया लक्ष्मी नारायण जी नाम से। पहले जन्म में रामकृष्ण परमहंस जी ने महाकाली की भक्ति की और महाकाली जी के दर्शन किए और दिव्य दृष्टि प्राप्त की और कलयुग अंत को देखा और कलयुग अंत का वर्णन किया। दूसरा जो इन्हीं ने जन्म लिया, यही सेम आत्मा, इन्होंने जन्म लिया क्या, लक्ष्मी नारायण जी नाम से। इस जन्म में इन्होंने कल की भगवान महाराज की भक्ति की और दिव्य दृष्टि प्राप्त की और कलयुग अंत के जो लक्षण और बारीकी से जो प्रभु की लीलाएं हैं, जो भगवान किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका भगवान का वर्णन किया और कलयुग अंत का वर्णन किया। तो चलिए हम यहाँ पे जो लिखा है महाराज जी ने वो हम समझते हैं। महाराज जी लिख रहे हैं, लीला पर लीला होवेगी, इस जग के मल को धोवेगी, है टिके हुए अपने प्रण में कल की भगवान खड़गधारी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, लीला पर लीला होवेगी, इस जग के मल को धोवेगी। आज देख लीजिए आप, मल क्या है यहाँ पे, जो पॉटी होती है मल होता है, उस जग के मल को। तो आज सबके जो मन है वो मल की तरह मलिन हो गए हैं। जितने सभी के मन हैं, आज सबके मन में क्या वासना समा चुकी है ना, वासना है और भोग विलास की इच्छा है, और मन कहीं और जा रहा है, वचन कहीं और जा रहा है, कर्म कहीं और जा रहा है, वाणी कहीं और जा रहा है। कोई अगर पैर भी छू रहा है तो अंदर ही अंदर उसके मुंह में गाली चल रही है। बात समझ रहे हैं आप, सबके मन मलिन हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लीला पर लीला होवेगी और इस जग के मल को धोवेगी, है टिके हुए अपने प्रण में कल की भगवान खड़गधारी। देखिए प्रेमानंद महाराज जी, जो कल की भगवान की लीला चल रही है वो क्या चल रही है, समाज के सुधार के लिए। समाज में जो मल है, मनों के अंदर, इंसान के मन है, मन के अंदर जो मल भरा है ना, तो भगवान शुद्धिकरण पे काम कर रहे हैं, क्लींजिंग पे। प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, बागेश्वर जी को महाराज को देख लीजिए आप, प्रदीप महाराज को देख लीजिए आप, देवकी नंदन ठाकुर जी को, ये सब कहाँ क्या कर रहे हैं। सब जो मनुष्य हैं वो कलयुगी आचरण लिए हैं, उनकी शुद्धिकरण के लिए जी जान से तत्परता से दिन रात लगे हुए हैं, उनको शुद्धिकरण सत्युग पे लाने के लिए, सत्य पे लाने के लिए, धर्म पर लाने के लिए। प्रेमानंद महाराज जी जो कि रात में 2 बजे उठ के स्नान करने जाते हैं, सभी पूरे समाज की सेवा में लगे हैं दिन रात। संसार में जो इंसानों के अंदर मलिनता है उसका सफाया कर रहे हैं, भगवान का नाम जपवा रहे हैं, भक्ति और पुराण शास्त्र इनका बखान कर रहे हैं, इनकी गहराई से समझा रहे हैं। और जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, देखिए नाम जाप करवा रहे हैं, राम नाम का सुमरन कीर्तन भजन। जो यही लोग बॉलीवुड के गाने सुनते थे, आज वही राम नाम का सुमरन कर रहे हैं। तो जो ये मलिनता थी ना लोगों में, जो कलयुगी आचरण लिए थे, वो आचरण बदल रहे हैं, वो सत्य वाले आचरण आ रहे हैं, सात्विक शाकाहारी हो रहे हैं, सदाचार हो रहे हैं, सत्य के मार्ग पर आ रहे हैं, धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं, पुण्य के मार्ग पर आ रहे हैं। तो ये लीला क्या चल रही है, ये लीला पर लीला होवेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी की आपको लीला समझ में आ रही है, उनके पीछे कौन काम कर रहा है, हनुमान जी भगवान, हनुमान जी की लीला समझ में आ रही है? नहीं, मीडिया जोर शोर से उनके पीछे पड़ी है, लेकिन कोई भी उनको किंचन मात्र भी पकड़ नहीं पा रहा है। क्या लीला चल रही है कुछ नहीं पता। प्रेमानंद महाराज जी दोनों किडनी फेल हैं, क्या लीला चल रही है किसी को कुछ नहीं पता। एक कल्कि नारायण की ही बहुत बड़ी कृपा है जो ये सभी सरवाइव कर रहे हैं और धर्म का प्रचार करके लोग सत्युगी आचरण पर आ रहे हैं, कलयुग के आचरण छोड़ रहे हैं। कलयुगी प्राणी जो थे अब वो सत्य के मार्ग पर आ रहे हैं। तो ये वही बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज, लीला पर लीला होवेगी, इस जग के मल को धोवेगी, है टिके हुए अपने प्रण में। तो कौन टिके हैं? कल की भगवान अपने प्रण पर टिके हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग को चुनौती दे रहे हैं कल की भगवान। कल की भगवान महाराज कलयुग को चुनौती दे रहे हैं कि जो तुमने मेरे भक्त और मेरा जो भारत भूमि में जितने भी मेरे जो इंसान हैं उनको तुमने मलिन किया है, मैं भी अपने प्रण पे दृढ़ हूँ कि मैं इनको मलिनता से बाहर निकालूंगा। तो ये लीला ही चल रही है। अब आगे बढ़िए। अब श्री राम ही कल की कहावेंगे,
कल की नाम में कृष्ण समावेंगे, कल की नाम से कल की जी आवेंगे, कल की नाम रटो कल की नाम रटो। क्या कह रहे हैं महाराज जी गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी इस पंक्ति में? श्री राम ही कल की कहावेंगे। देखा होगा आपने जनवरी में राम भगवान का उद्घाटन हुआ, राम भगवान जो राम मंदिर था अभिषेक हुआ, भगवान वहाँ पर साक्षात विराजमान हुए हैं कल की नारायण। ये सबसे बड़ी लीला है, ये कोई नहीं पकड़ पाएगा। क्या कह रहे हैं आप? श्री राम ही कल की कहावेंगे। तो आ गए ना हमारे रामचंद्र जी 2024 में, वही तो कल की कहावेंगे। उन्हीं ने तो वचन दिया था वैष्णो मैया को कि मैं कल की बनकर आऊँगा। किसने वचन दिया था? रामचंद्र जी ने वचन दिया था। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री राम ही कल की कहावेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? कल की नाम में कृष्ण समावेंगे। अब जो कल की नाम है उसमें कृष्ण समावेंगे। जगन्नाथ जी देखा रहे हैं आप, जगन्नाथ जी में जो द्रव्य चीज़ रखी है आप जानते होंगे उनके हृदय में, क्या है वो? तो कल की नाम में कृष्ण समावेंगे, वो साक्षात कृष्ण जी हैं जगन्नाथ जी। तो कल की नाम में कृष्ण समावेंगे और कल की नाम से कल की जी आवेंगे, कल की नाम रटो कल की नाम भजो कल की नाम जपो। ये बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज। क्या बोल रहे हैं? जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, ये कल की भगवान का नाम है। तो जो साक्षात रामचंद्र जी आए ना वो कल की भगवान है। जो आने वाली लीला है उसमें आपको पता पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो ये संकेत दिया है वो इसीलिए दिया है कि राम और कल की और कृष्ण अलग नहीं है, साक्षात रामचंद्र जी ही कल की भगवान है। और रामचंद्र जी आ गए मतलब कल की नारायण आ गए और अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी इन्होंने जो भविष्यवाणी लिखी है, भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना, संसार तो था ही द्रोही, ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम भी नहीं है कोई। क्या कह रहे हैं महाराज जी यहाँ पे? भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना, मतलब भारत को छोड़ के देखिए पूरी जितनी कंट्रीज है वहाँ पे धर्म नहीं है। केवल भारत ही जिसमें धर्म होता है, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, माता पिता का रिश्ता होता है। बाकी अगर हम भारत को छोड़ के कोई और कंट्री में देखें वहाँ पर रिश्ते नहीं होते, वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों वाला खेल होता है। वहाँ पे काम वासना होती है और पैसा, दो चीज़ देखी जाती हैं, पैसा और काम वासना। वहाँ पर किसी का भी रिश्ता किसी के साथ चल जाता है, किसी का भी किसी के साथ, मैंने बोला किसी का भी किसी के साथ। जी हाँ, वहाँ पे मर्यादा नहीं होती है, केवल भारत में होती है। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं कि भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना, भारत भी उसी स्वरूप में आ गया है। संसार तो था ही द्रोही, क्योंकि संसार तो द्रोही है ही। जो दूसरे संसार है ना, संसार के दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे रिश्ते नहीं होते, मर्यादा नहीं होती और वहाँ पे धर्म नहीं होता, वहाँ पे भगवान को नहीं मानते, वहाँ पे वो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि इंसान जो है वो बंदर है, इंसान बंदर हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। जबकि अपन के यहाँ पर क्या होता है? धर्म माना जाता है, अपने यहाँ भगवान की प्राप्ति मानी जाती है, अपना एक परलोक भी है, अपना एक ये यहाँ पे लोक है और परलोक है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर क्या बोला है? म्लेच्छ का स्वरूप बन गया है, मतलब भारत में भी ऐसी जो है मानसिकता आ गई है, मेंटेलिटी आ गई है, टेंडेंसी आ गई है कि लोग वो भी दूसरा स्वरूप बन गया है। मतलब जो भौतिकवाद है और जो वासना है और कहने का है जो दूसरे देशों का चलन है वो भारत में आ गया। भारत भी उसी स्वरूप में ढल गया है, खान पान, पहनना, ओढ़ना और भगवान को ना मानना, धर्म को ना मानना और अपना धर्म छोड़ना, है ना, अपने धर्म का तिरस्कार करना, दूसरे की चीज़ को पहनना, खाना, ओढ़ना, ट्रेंडिंग में मतलब चाल चलन, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति अपनाना। तो ये क्या बोल रहे हैं? भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना। म्लेच्छ कौन है? म्लेच्छ वो अदर कंट्रीज़ वाले जिनके यहाँ पे धर्म नहीं होता। क्या होता है? खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, है ना, यही होता है बाहर के दूसरे कंट्रीज़ में। भगवान और परलोक नहीं बनाते वो। तो वो ये मेंटेलिटी है ना, वो यहाँ पर आ गई है। तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने ये कहा है कि जो हमारा देश है वो उसका स्वरूप बन चुका है। और यहाँ पर फिर क्या बोला है? ये धर्म रसातल चला कि जिसका तुम बिन नहीं है कोई। धर्म है ना हमारा पाताल से भी नीचे चला गया है, जिसका तुम बिन नहीं है कोई। हे कल की नारायण, तुम बिन अब कुछ नहीं बचा, मतलब अब बिना तुम्हारी पुकार के, नहीं तो अब जो भी बचा है ना, जो इंडिया में थोड़ा बहुत धर्म वो भी मिट जाएगा। तो आप शीघ्र प्रकट होइए, शीघ्र आइए। तो ये लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने चौपाई में बताया है जो आज कलयुग अंत के लक्षण जो दिख रहे हैं। तो आप देख लीजिए चारों ओर हमारा भारत में कहाँ पर है आज। सब लोग तो पूरे वेस्टर्न कल्चर वाले बन गए हैं, वेस्टर्न को प्रमोट कर रहे हैं, उनका पहनावा, खान पान, रहना सहना, है ना, उनका कमाना। और धर्म को कौन पहचान रहा है? आस्था किसके अंदर है? कुछ नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, जो कृष्ण जी की बांसुरी है ना, वो साक्षात देख रहे हैं कि जो कृष्ण जी की बांसुरी वो तलवार बन गई है। तो फिर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज वर्णन करते हैं कलयुग अंत को लेकर कि जो वो बांसुरी है वो किस तरीके से तलवार बन के काम कर रही है कलयुग अंत में, और कलयुग में जो मलिच्छों का और अधर्म का संहार कर रही है। तो फिर यहाँ पर क्या बताया है, कलयुग में जबकि कल्कि बने कृष्ण मुरारी, तो बांसुरी भी बन गई तलवार दुधारी। तो बांसुरी भी बन गई तलवार दुधारी। कहने लगी भगवान से दासी हूँ तुम्हारी, मुझको भी संग ले चलो कल की कृपाकारी। तुमसे ना बिछड़ जाऊं है चिंता मुझे भारी, मेरी भी लाज रख लो आज बाके बिहारी। देखिए साक्षात कृष्ण जी कल की नारायण है और कल की नारायण ही कृष्ण जी है। कौन कह रही है, मुरली कह रही है, बांसुरी कह रही है, जो अब तलवार बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब जब तुम बनोगे काल महाकाल खरारी, जब तुम बनोगे जब तुम बनोगे काल महाकाल खरारी, जब तुम बनोगे काल महाकाल खरारी, छा जाओगे दुनिया पे मैं बन के महामारी। देखिए जो महामारी आई थी वो नारायण की लीला थी। संसारी व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे नारायण की क्या लीला है। बिल्कुल वो यही समझेंगे चीन से आया था वायरस, लेकिन भगवान की लीला, मनुष्य कलियुगी प्राणियों में इतनी दम नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी उनकी बुद्धि, इतना मन बुद्धि वाणी में शुद्धता नहीं है कि वो समझ पाए। तो तलवार कह रही है मैं छा जाऊंगे बन के महामारी। और फिर उसके बाद क्या कहा है देखिए, चारों तरफ गजब का घमासान मचेगा, सुमिरन करेगा बस वही इंसान बचेगा, दुनिया को नहीं पाप का सामान बचेगा, शमशान भी भगवान आलीशान रचेगा, कलयुग खत्म होने को है सतयुग की तैयारी है, पत्थर के हरफों में लिख लो ये बात हमारी। ये सब कह गए गुरु बाल मुकुंद जी गदाधारी, जो कि थे हनुमान जी के अवतारी। तो क्या कह रही है यहाँ पे बांसुरी, चारों तरफ गजब का घमासान मचेगा। देख रहे हैं आप कोरोना महामारी के टाइम पे कितना घमासान मचा था, है ना। दुनिया को नहीं पाप का सामान बचेगा। देखो सब बिल्कुल लॉक था, बिल्कुल सब बैन था, सब बिल्कुल क्वारंटाइन थे घर में, सब बिल्कुल स्टॉप था। और क्या था, शमशान भी भगवान आलीशान रचेगा। देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठी 15 20 25 लाशें इकट्ठी जल रही हैं शमशान में। उनको देखने वाला, पानी देने वाला कुछ नहीं था, सब इकट्ठे एक ही चिता में सब भस्म हो रहे हैं। देख रहे हैं किसकी लीला है ये, नारायण कल्कि भगवान की। बांसुरी तलवार बन गई, तो तलवार अब अपना काम कर रही है, वो किसी को दिखेगी नहीं, वो ऐसे ही काम करती है। कलयुग खत्म होने को है, तलवार बोल रही है कलयुग खत्म होने को है, सतयुग की तैयारी, सतयुग की तैयारी है। तो तैयारी आप देख लीजिए 2020 से शुरू हो गई है, 20 21 22 23 24। जो धर्म पर आ रहा है उसका कल्याण है, जो अधर्मी बना है और जो अधर्म कर रहा है उसका सर्वनाश है, उसका बंटाधार है, कुछ नहीं हो सकता। पत्थर के हरफों में लिख लो ये बात हमारी, मतलब पत्थर के हर एक कण कण में लिख लो ये बात हमारी। कौन कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कल्कि नारायण, जो कि अपनी बांसुरी है उनकी, वो अब तलवार बन गई है कि कलयुग खत्म होने को और सतयुग की तैयारी है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो भविष्यवाणी लिखी है गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, वो ये है कि कीर्तन बंद होगा। बिल्कुल क्या लिखा है, चलिए हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। कल्कि भगवान के प्रकट होने के बाद जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें यह भी एक आश्चर्य लिखा जाएगा कि जब कल्कि भगवान का अवतार हुआ, कि जब कल्कि भगवान का अवतार हुआ तो कलयुग के गुरुओं ने भक्तों और चेलों को कल्कि भगवान का भजन नहीं करने दिया। ऐसा घोर समय आया कि जिनको कल्कि भगवान ने पुकार के लिए नियुक्त किया था उनके अतिरिक्त किसी ने भी कल्कि भगवान की पूजा करना आवश्यकता ना समझी और ना ही उसकी अनिवार्यता समझी, और जो कि अनिवार्य थी। देखिए क्या कहा यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने, जो कलयुग के गुरु होंगे ना वो भक्तों को और चेलों को भक्ति नहीं करने देंगे, और भक्ति ना करने देंगे और भटकाएंगे और भक्ति रोक देंगे। क्या है इसका परिणाम, मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मैं बताता हूँ आपको, भरा कीर्तन रोका गया मेरा, लाइव बताता हूँ मैं आज आपको वीडियो में, मेरा कीर्तन बंद करवाया गया। बिल्कुल मुझे बहुत ही बेकार तरीके से ललकारा गया, कीर्तन बंद कराया गया। कीर्तन जब से 9-10 महीने हो गए कीर्तन टोटली बंद है। आज भी कीर्तन मंदिर में नहीं होता है, मैं साक्षात उसका लाइव उदाहरण हूँ। इसके भक्त भी हैं जो जानते हैं सब। तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने पहले ही लिख दिया था कलयुग अंत, और कलयुग अंत समय के टाइम के कल्कि भगवान का जब प्रकट होगा उस टाइम पे जो कलयुगी गुरु होंगे वो भक्तों को और चेलों को भक्ति नहीं करने देंगे।
और जब बाद में ऐसे ग्रंथ लिखे जाएंगे कि जब कल्कि भगवान का अवतार हुआ तो चेलों ने तो कलयुग के गुरु ने चेलों को भक्ति नहीं करने दी और उसके अतिरिक्त न किसी ने पुकार की समझी। तो बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया गया। कीर्तन पूरा बंद है। साक्षात हूँ मैं, प्रमाण, साक्षात प्रमाण हूँ। अब मैं क्या बता दूँ मैं कि कलयुग अंत नहीं चल रहा है, अभी सब कुछ सही चलने वाला है। जब महाराज जी ने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और वो साक्षात मेरे साथ घटना हुई है, तो मंदिर में अब कीर्तन नहीं होता है। प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है? उन्होंने बोला चिंता मत करो। हरि नारायण कल्कि भगवान ने बोले चिंता मत करो। उसके 10-15 दिन बाद से ही बाहर मंदिर के आउटसाइड व्यक्तियों के घर में कीर्तन शुरू हो गया, जोर शोर से चल रहा है ना। कारण क्या था बंद होने का? ललकारा क्यों गया? ईर्ष्या, जलन, शंका, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है जो भगवान ने बताया है। बाकी चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि बिना आज्ञा के कोई चीज़ बताना ये विरुद्ध होती है भक्ति के। चलिए आगे चलते हैं, जो दूसरी भविष्यवाणी है उसको देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कहा है कि उन्होंने जो अपने गुरु बाल मुकुंद जी हनुमान जी से सीखा और हनुमान जी से जाना और हनुमान जी ने जो उनको बताया, तो वो क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी ने कहा है कि कल्कि भगवान महाराज के प्रकट होने से पहले हजारों ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम ही कल्कि भगवान हैं। एक बात यह भी देखने आई है कि गुरु की इच्छा रखने वाले कल्कि भगवान के नाम से घबराहट पैदा होने लगती है उनको, और ऐसे गुरु स्वयं भगवान बनकर वेदांत के दृष्टांत देकर, मतलब जो वेदांत का उपदेश देकर उनके शिष्य है ना, उनके शिष्यों की दृष्टि आकर्षित करते हैं। और क्या बोला यहाँ पे? वे अपने चेलों को उपदेश देते हैं कि तन मन धन गुरु को ही अर्पण किया करो, और कल्कि भगवान के प्रकट होने पर यह सब नकली कल्कि खतरे में पड़ जाएंगे। मतलब क्या है, आप देख रहे हैं वो क्या करे, तन मन धन सब मुझको ही अर्पण कर दो, भगवान को नहीं करो। मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, और मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं हूँ महेश हूँ, मैं हूँ शिव शंकर हूँ। ये आजकल के सो कॉल्ड गुरु हैं। गुरु वो होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हर परिस्थिति में भगवान को ही सामने रखे, भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दे। अगर सच्ची में वाकई में उसने भगवान की भक्ति की है और भगवान का कीर्तन किया, सुमरन किया, भगवान का साक्षात्कार किया या अनुभूति की है, या उसने कुछ भी लीलाएं की हैं, जानी है, तो वो भगवान से ही जोड़ेगा। और अगर ये सब नहीं उसको पता, तो वो सब बोलेगा मुझे ही करो, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं हूँ विष्णु हूँ, मैं हूँ महेश हूँ। ये गुरु नहीं होते हैं, ये गुरु नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ठगी होते हैं या पाखंड फैला रहे हैं। जो गुरु होगा वो भगवान से जोड़ेगा। सबसे पहली बात, वो उस व्यक्ति के लिए भगवान हो सकता है गुरु, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं होगा। वो स्वयं अपने आप को भगवान नहीं। गुरु की पहचान क्या है? गुरु स्वयं अपने आप को भगवान नहीं बताएगा। गुरु हर हालत में, हर सिचुएशन में भगवान को भगवान ही बताएगा, अपने आप को नहीं बताएगा। लेकिन जो व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति, वो साधारण व्यक्ति उस गुरु को भगवान मान सकता है, ठीक है, लेकिन गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानेगा। ये कौन बता रहा है? गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज, हनुमान जी। हनुमान जी क्या है? हनुमान सबसे बड़े दास हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी, मेरे प्रभु बिल्कुल रामचंद्र जी। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोल रहे हैं मेरे भगवान को। तो मेरे लिए भगवान हनुमान जी हैं, मेरे लिए हैं, जनता के लिए भगवान हनुमान जी हैं। लेकिन जो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को भगवान कभी नहीं मानता, मैं तो प्रभु का दास हूँ, सेवक हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चाह रहे हो तो सबसे पहले मेरे रामचंद्र जी को, मेरी सीता मैया को। ये हैं सबसे बड़े गुरु, ये सबसे बड़े भगवान हनुमान जी, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान हनुमान जी हैं, ये हमारी है। तो ऐसे ही जो आज संसार में जितने गुरु हैं, अगर वो अपने आप को भगवान मान बैठे हैं तो सबसे बड़ा द्रोह कर रहे हैं वो। और देखिए क्या बोला है गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने कि ये सब खतरे में पड़ जाएंगे कल्कि भगवान के प्रकट होने के पहले सब। और देखिए आ रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही है। वो एक रूपा करके थी, वो अपने आप को भगवती सीता माता का अवतार बताती थी। कल परसों मीडिया ने कार्यक्रम कर दिया। और एक और वो था अमित सेंघल करके, वो अपने आप को कल्कि बताता था, उसका भी कार्यक्रम कर दिया। ऑपरेशन हुआ जब मीडिया न्यूज़ वालों का, तो कार्यक्रम बन गया। चलिए आगे चलते हैं। नकली कल्कि खतरे में पड़ जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, और ऐसे भगवान बनने का शौक त्याग देना ही अच्छा है। लक्ष्मी नारायण जी महाराज बोल रहे हैं कि जो आपने शौक पाल रखा है ना भगवान बनने का, जिनने भी जो गुरु जितने बने आज कली काल में, वो सब शौक त्याग दें। आप गुरु हैं, मार्गदर्शन करने के लिए
जनता के लिए। लेकिन आप स्वयं अगर मान बैठे हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है। उस व्यक्ति की नज़र में आप भगवान होंगे, लेकिन आप स्वयं भगवान नहीं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी, जो उच्च कोटि के महान भक्त हैं और सर्वस्व संपूर्ण अवतार हैं, भगवान का ही अवतार है वो, और वो भगवान ही है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान ट्रीट नहीं किया। ये सच्चे गुरु थे। जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे ना, रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान ट्रीट नहीं किया, जबकि वो भगवान ही थे। गायाधाम के महाविष्णु जी थे, महाकाली के खंड भक्ति की, जगदम्बा की, लेकिन कभी भी उनने अपने आप को भगवान ट्रीट नहीं किया। तो आज जितने ये सब हैं, ये चकाचौंध के पीछे हैं, ये फॉलोअरशिप्स के पीछे हैं, और ये तन मन धन सब बोल रहे हैं मुझ में ही अर्पण कर दो, मैं ही तुम्हारा ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ। मतलब 100, 1000 और 1 लाख आदमी तुमको भगवान बोल रहा है, तुम भगवान बन लिए, तो मतलब तुमने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, भगवान की अनुभूति नहीं की, भगवान की लीलाएं नहीं देखी। जिसने भगवान की लीला, भगवान की साक्षात्कार हो गया, भगवान का भान हो गया, वो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानेगा। ठीक है, अगला जो इसमें दिया है भविष्यवाणी, गौ हत्याकारी जगत पर युद्ध आएंगे और प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय गोविंद भगवान, कल्कि भगवान की, नारायण हरि महाविष्णु का सुमरन, कीर्तन, भजन और गौ माता की सेवा। देखिए आज कितना ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, सिविल वार हो रही है, सभी कंट्रीज़ के अंदर लड़ाई चल रही है, और दो देश में लड़ाई चल रही है, आंतरिक रूप से लड़ाई हो रही है। तो ये क्या है? ये सब वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं गाजा, यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, पैलेस्टीन, म्यांमार, नाइजीरिया। तो टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो इन 4 सालों में हर साल 5 से 6 लाख लोगों की मृत्यु हुई है इन सिविल वॉर, टेररिस्ट अटैक और ये 2 कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर चल रहा है इनसे। तो ओवरऑल 4 साल में 20 से 25 लाख आदमों की मौत हो चुकी है। क्या? इन सिविल वॉर से, टेररिस्ट वॉर से। तो ये कार्यक्रम जो कि शुरू हो चुका है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गौ हत्याकारी जगत, क्योंकि ये जो जगत है ना, वो गौ भक्षक है, गौ खाने वाला, गौ मांस और गौ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला। तो इस जगत पर युद्ध आएंगे, और वो जो कि अब शुरू हो चुके हैं, और प्रलय काल का दृश्य उपस्थित होगा। देखिए प्रलय काल का दृश्य आप देखिए, यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन का बुरा हाल हो चुका है। वहाँ के लोग आज तरस रहे हैं खाना पाने के लिए, जो सुख सुविधाएं उनके लिए, और यहाँ पर सृष्टि को बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय कल्कि भगवान की, नारायण महाविष्णु गोपाल कृष्ण कल्कि भगवान के सुमरन कीर्तन के। आज के लिए इतना ही। ये जो भविष्यवाणियाँ थी कलयुग अंत को लेकर जो कि चल रहा है, और भगवान का कार्यक्रम प्राकट्य का वो भी जोर शोर से चल रहा है। नकली कल्कि की बाढ़ भी आ रही है, और नकली कल्कि बहुत सामने आ रहे हैं, और सबका जो कहने का अंदर पाखंड चल रहा है वो भी ओपन हो रहा है, वो भी रिवील हो रहा है, और जितना सब बुरे काम है, अधर्म, वो भी सामने आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्कि भगवान महाराज की। राधे राधे।